मैं जानता हूँ ये वीडियो आज के टाइम में ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करने वाले या जिनका एग्ज़ाम हाल ही में हो चुका है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वीडियो होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मेरे पास बहुत सारे नए नए तरह के क्वेश्चंस क्वेरीज डेली आते रहते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन व्हाट्सएप के थ्रू, कभी कभी कॉल के थ्रू या कमेंट के थ्रू करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बहुत सारे बच्चों के कहने पे आज मैं पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे हुआ था और किन किन कागज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ी थी और कहाँ कहाँ मैंने सिग्नेचर कराए थे, एसडीएम के कराए थे, कॉलेज या स्कूल जाके कैसे कराए थे। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आज तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे बेस्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो अगर हो भी गया तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई छोटी सी गलती सी की वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हो जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। बहुत ही टाइम लगा के मैंने ये वीडियो यहाँ पे सेट किया है, पूरा का पूरा हर चीज़ डिटेल से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन रेलवे ग्रुप डी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने हैं। ठीक है, और क्या फॉर्मेट आएगा रेलवे की ओर से आपको, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सपोज दैट कि भाई आपका फाइनल चयन हो गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, होगा क्या कि आपके पास रेलवे एक सूचना भेजेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख आपको भेजेगा, उस तारीख को आपको बुलाया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे मालूम होगा कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के ले जाने हैं? तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी आपने वहां पे दी थी, फॉर्म में जो डाली थी, उस पर मेल आएगा रेलवे की ओर से। जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे मेरा साउथ इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे उस रेलवे जोन की ओर से मेल आया। उस मेल में पूरी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी मेल के थ्रू कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको रेडी करा लेने हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 पीडीएफ फाइल्स आई थी, तो उन्हीं के आधार पे मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराए थे। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने पूरी नॉलेज इकट्ठी की, अपने सीनियर से पूछा, इधर उधर यूट्यूब पे भी मैंने देखा। तो यूट्यूब पे जब मैं देख रहा था तो मुझे कुछ सही डिटेल वहाँ पे नहीं मिली। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, पहला यहाँ पे तो ये देखिएगा, आपको जो पहला पेज मिलेगा ऊपर लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे ये लिखा हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्ट कराया जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है, ये आप मेरा फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखी है वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है, वार्निंग लिखी हुई है। देखो यहाँ पर ये वार्निंग लिखी हुई है। 10 से 15 मिनट का वीडियो हो गया ना, कोई बात नहीं है, एक एक चीज़ बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से, बस आप स्किप मत करना वरना इसमें आपका नुकसान है। वार्निंग में लिखा हुआ है द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification। कहा गया है कि अगर अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो आप जो भी डिटेल्स में डालेंगे वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा कुछ भी अगर गलत पाया गया तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरे में कहा गया इफ डिटेन्ड, अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, बाउंड डाउन, फाइंड, एक्विटेड etc। कोई पुलिस केस हुआ हो, किसी मामले में जेल में गया हो, कभी कोई भी ऐसा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ठीक, तो टू द कंप्लीशन and submission of this form the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information। कहने का मतलब यही है कि आप जो भी डिटेल देंगे वो बिल्कुल सही सही देना। अगर कोई चीज़ आपके पुलिस केस चल रहा है तो उसको निपटा उपटा के सब चीज़ क्लियर करके
तब ही इसमें डिटेल डालें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ आप देख लेना अपने हिसाब से, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो इधर यहाँ पे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है नेम इन फुल। नेम इन फुल कैपिटल में लिखना है, ब्लॉक में। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा अपना, ठीक, फुल नाम लिखा कैपिटल में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। प्रेजेंट एड्रेस लिखना है फुल में, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव भी लिखना है, थाना भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जिला, हाउस नंबर भी लिखना है, ठीक है। और स्ट्रीट है, कौन सी स्ट्रीट पड़ती है, कौन सी रोड है, और कौन सा टाउन है, कस्बा है। मतलब कहने का ये है कि आपको ऐसा एड्रेस देना है जिसमें होम नंबर भी हो, लैंडमार्क भी हो, टाउन भी हो, ठीक, ताकि आपको जब कोई भी रेलवे की ओर से कोई भी डाक के थ्रू सूचना आए तो वो आपको सही एड्रेस पे पहुंच जाए। तो इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एड्रेस को सही देना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है आपका, होम एड्रेस इन फुल। वही होम एड्रेस इन फुल, मैंने यहाँ पे जो एड्रेस डाला था, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एड्रेस डाला था वही होम एड्रेस था, ठीक है। दोनों बार सेम एड्रेस डाला मैंने, तो आप भी दोनों बार सेम एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एड्रेस में वार्ड नंबर डाला मैंने, विलेज डाला, पोस्ट डाला, डाक जो आपका डाक लगता है, नज़दीकी डाक, वो नाम डालेंगे आप, तहसील डालेंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट डालेंगे आप, स्टेट डालेंगे, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो डालेंगे, ठीक है। पिन, यहाँ पर देखिए ये पिन कोड जो लगता है पिन कोड डालेंगे आप, सेम वही एड्रेस, वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट, तहसील, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इस तरह से डालेंगे। आई थिंक मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। मैं फिर भी ये बोलता हूँ आपसे कि अगर कोई भी छोटी मोटी कन्फ्यूज़न अगर आपको बने तो प्लीज़ करके आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो के नीचे कुछ नंबर दिए होंगे, उन पे कॉल से ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि आप व्हाट्सअप मैसेज करें या डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। अपना कमेंट, अपने जब आप मैसेज करेंगे तो उसमें अपना नाम और अपना स्टेट लिख के भेजें और अपनी क्वेरी लिख के भेजें, ठीक है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसके नीचे भी एक थोड़ा सा पार्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे भी एक छोटा सा पार्ट है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा, ये उसी का पार्ट है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये उसी का पार्ट है नीचे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं डाला था मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था मैंने इसमें, कुछ देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years in case of stay abroad including Pakistan। अगर आप विदेश में रहे हैं, पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया है। particulars of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years should be given। अगर आप बाहर रहे हैं ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अगर बाहर रहे हैं तो इसमें आप बाहर रहे नहीं है तो फिर आप डालेंगे क्या, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हम थे स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। आइए जरा अगले पेज चलते हैं हम लोग। शांति रखनी होगी आपको समझने में, ठीक है। अगर वीडियो 10-15 मिनट का हो भी जाए तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। देखो ये तो पेज नंबर 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 2 लिखा हुआ है, पेज नंबर 2। इसमें नेम, नेशनैलिटी बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, जन्म के द्वारा नेशनैलिटी और डोमिसाइल, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वर्तमान पोस्टल एड्रेस क्या है, और प्रेजेंट होम एड्रेस क्या है। सुनिएगा ध्यान से, पहले इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फादर, छोटा, आई थिंक अगर आपको छोटा दिख रहा है ना वहाँ पे स्क्रीन पे, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बोल के समझाने की, ठीक है। ये लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, फादर नेम इन फुल, पिताजी का नाम लिखना है, जो भी आप पूरा नाम लिखते हैं तो अपने पिताजी का नाम इधर आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। पिताजी का नाम आपको डाल देना है। पिताजी की नेशनैलिटी इंडियन, पिताजी का जन्म स्थान डालना है, पिताजी का व्यवसाय डालना है। जैसे मेरे पिताजी टेलर हैं, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं करते, मजदूर आदमी हैं तो टेलर हैं। पिताजी के बारे में डालना है उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, उनका वर्तमान पोस्टल पता क्या है वो डाल देना है।
पिताजी का परमानेंट होम एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ठीक, जाहिर सी बात है पिताजी और आप लोग एक ही जगह रह रहे होंगे, ठीक। दूसरा मदर, जो दूसरा पॉइंट है ये है मदर को लेके। मदर का नाम, नेशनैलिटी, जहाँ पे जन्म हुआ, व्यवसाय जैसे हाउसवाइफ, मम्मी घर पे रहती है, घर में ही काम काज देखती है तो हाउसवाइफ, ठीक है। पोस्टल एड्रेस सेम होगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डाल देंगे आप मम्मी का। आगे अगर आपकी वाइफ है, ठीक, तो वाइफ के बारे में बताएंगे। अभी हम, आप जानते हैं कुछ नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्या है, ब्रदर, भाई की बात करें, ब्रदर के बारे में डिटेल डाल देंगे, भाई का नाम लिखेंगे, भाई की राष्ट्रीयता लिखेंगे, भाई का जन्म स्थान लिखेंगे, क्या व्यवसाय है, छात्र है, क्या है वो लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, पोस्टल एड्रेस और वर्तमान पता, ठीक। अभी देखो मैंने इधर ना एड्रेस एक ही डाला हुआ था, इधर मैंने एड्रेस एक ही डाला हुआ था पूरे इसमें कॉलम में। क्यों प्रेजेंट एड्रेस, क्योंकि हम सब एक ही जगह रहते हैं पूरी फैमिली, तो सेम एड्रेस आएगा, ठीक है। सिस्टर के बारे में वही, सिस्टर का नाम, नेशनैलिटी, पोस्टल एड्रेस भी सेम ही था, स्टूडेंट है, और प्रेजेंट, सॉरी इधर ऑक्यूपेशन आएगा, इधर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, और इधर क्या आएगा, वही एड्रेस सबका सेम था, ठीक है। यहाँ पे आगे जो पॉइंट था, आगे पॉइंट कौन सा था भाई, ये था आगे पॉइंट। इसमें कुछ नहीं डालना आपको, क्यों नहीं डालना, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन में आपके संबंध है, आप फॉरेन में आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो ये तब डालना है, इसको नहीं डालना, ठीक है, ये नहीं डालना, ठीक। फॉरेन वाला खाली छोड़ना है। अभी अपने बारे में डालना, ये रहा पॉइंट नंबर 6, नेशनैलिटी इंडियन। पॉइंट नंबर 7, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, प्रेजेंट एज, वर्तमान में क्या उम्र है वो डालनी है, ठीक है, सामने। और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10th की थी उस समय आपकी एज क्या थी वो डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आपको अपना जन्म स्थान, अपना जिला और किस स्टेट में आप हैं वर्तमान में वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे 8 में बी पॉइंट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, किस राज्य से और किस जिले से आप संबंध रखते हैं वो डालना है। देखो मुजफ्फरनगर और यूपी, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, आपके पिताजी किस राज्य और किस डिस्ट्रिक्ट से मुख्य रूप से या मेनली संबंध कहाँ से रखते हैं, ठीक है, तो वो डालना है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर यूपी, ठीक। आई थिंक मैं इतनी जानकारी आपको बिल्कुल सटीक दे पाया होगा। मैं चलता हूँ अब अभी तीसरे पेज नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको साइड जाने में, ताकि आपको पूरा का पूरा पेज एकदम क्लियर दिख सके। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए, इससे आपको बहुत हेल्प मिले, तो आपसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अगला 3rd पेज देखिएगा, उसी का है ये, उसी का आगे पार्ट है। उसमें 8 पॉइंट हुए थे ना, इसमें देखो 9वां पॉइंट है। यहाँ से योर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, ठीक है। 9वें में बी पॉइंट, आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आंसर यस और नो। अगर आप SC ST से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पे यस और नो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है भाई। और आगे यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज, अपने स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि हाई स्कूल, हाई स्कूल आपने कब छोड़ी, देखो छोड़ने वाली डेट कब, मतलब पूरी हो गई आपकी, मार्कशीट पे देख के लिख लेना। लीव कब किया था आपने 10th वाला स्कूल, और पास्ड है तो यस बिल्कुल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बारे में डालना, किस स्कूल से की, क्या जिला था, ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब डाल देना। कब आपने छोड़ा स्कूल 12वीं वाला वो तारीख डाल देना, पास है यस। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डाल देना अपनी, ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और कब पूरा हो गया कॉलेज आपका, और यस लिख देना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इसको खाली छोड़ देना है भाई यहाँ पे, ठीक है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे देखो ये वाला 12वें का फर्स्ट, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे, सही डिटेल देनी है। क्या आप पहले कभी गिरफ्तार हुए, अगर नहीं हुए तो भाई नो, हुए हो तो फिर यस, ठीक है।
जो हुआ है वो लिखना है एक्चुअल में, क्योंकि बाद में अगर जांच आएगी आपके ऊपर और आपकी इंफॉर्मेशन गलत पाई गई तो आपका जॉब जाएगा ही जाएगा। दूसरा है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, क्या आपको पहले प्रोसिक्यूशन में रखा गया है? अगर येस तो येस, नो है तो नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में नो नो ही आप भरेंगे, क्योंकि पढ़ने निकलने वाला स्टूडेंट दूर रहता है इन कामों से। हैव यू एवर बीन कैप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आपको डिटेंशन में रखा गया? नहीं। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन किया गया आपको? नहीं। हैव यू एवर बीन फाइंड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कानूनन रूप से आपको फाइन किया गया? नहीं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आती है आपके। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या बताया गया है देखते हैं भाई। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या बताया गया है? फॉर ग्रुप सी क्लास 3rd सर्विस ओनली। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्विस टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो रेडी करा सकते हैं आप, किससे रेडी करा सकते हैं? देखो यहाँ पे यहाँ तक, अगर इन से चाहे तो आप इसको रेडी करा सकते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला है गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इस पेज को आप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार लेवल के गजेटेड ऑफिसर लेवल के अधिकारी से इस पेज को तैयार करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पहला हो गया। दूसरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इसको छोड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, एक्चुअली मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कहूँगा कि इसके चक्कर में मत पड़ना। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। एसडीएम तहसील में बैठता है ना एसडीएम, तो एसडीएम के पास जा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तहसीलदार और नायब, तहसील में बैठता है तहसीलदार और नायब। ठीक है, डिप्यूटी तहसीलदार ऑथोराइज टू एक्सरसाइज मैजिस्ट्रियल पावर्स। तो आप तहसीलदार या नायब से भी इसको करा सकते हैं रेडी, इस वाले पेज को। अगला है प्रिंसिपल, या आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो, हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीज लास्ट। आप अपने स्कूल के मास्टर, प्रिंसिपल, कॉलेज के उससे करा सकते हैं, प्रिंसिपल से भी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीडीओ। तो बीडीओ से भी करा सकते हैं आप। ठीक, पोस्ट मास्टर से भी आप इसको रेडी करा सकते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप इसको रेडी करा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या कराया था, यहाँ पे मैंने स्कूल गया था मैं अपने। ठीक है, तो हालांकि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी बहुत पहले ही, लेकिन एक इश्यू चल रहा था मेरा, तो मैंने ये 12th वाले से कराया था। आपके पास लास्ट एजुकेशन क्या है, आपको वहां से कराना है, जो आपके पास लास्ट पढ़ाई की हुई है वहां तक कराना है। ठीक है, तो ये तारीख वारीख यहाँ पे आपके डालेंगे वो। ठीक, बाकी इस तरह से होगा सारा का सारा। ठीक है, ये तो सब स्कूल वाले डालेंगे, ये सब सिग्नेचर वगैरह मोहर स्कूल वाले लगाएंगे, तारीख डालेंगे इधर, ये सब स्कूल वाले करेंगे। आपका इसमें कुछ काम नहीं है, बस आपको अपना नाम लिख देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चले हम लोग, बढ़े आगे। ओके, वेरी गुड। देखो अगला जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे, ये आई थिंक पेज नंबर 5 या 6, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। अभी आपके कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कैरेक्टर के बारे में क्या चर्चा है वो देख लेते हैं। कहा गया है कि टू बी साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट, मैं अभी आपको बता रहा था ना, वो इस पेज के लिए था कि जहां से आपने लास्ट में शिक्षा प्राप्त की है, जहां पे आपने लास्ट में शिक्षा प्राप्त की है, ये पेज उससे कराना है। देखो लिखा हुआ है टू बी साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है उसके हेड, उसका हेड कौन होता है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल से आपको करा लेना है। सर्टिफाइड दैट आपका नाम आएगा, बाकी वो सब डालेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 12th वाला, ये मैं बोल रहा था कि मैंने 12th वाले से कराई थी। ठीक है, फिर देखो नीचे वाला जो पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट देखो इस पेज का, टू बी अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनसे करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला करेगा आपका लास्ट संस्था जहाँ से आपने पढ़ाई की है, नीचे वाला करेगा एसडीएम। एक चीज़ और ध्यान रखना,
ये गोल वाली मोहर जरूर लगवा लेना। बहुत से डिवीजन में इस गोल वाली मोहर के लिए वापस भेज देते हैं कि जाइए गोल वाली मोहर लगवा के आइए, वरना आपका डीवी पूरा नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये भी उप जिलाधिकारी की मोहर है और ये भी, दोनों ही उप जिलाधिकारी की मोहर है, एक नॉर्मल वाली और एक गोल वाली। तो दोनों लगवा के जाना आप, मैं पहले बोल रहा हूँ दोनों लगवा के जाना, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो है, जो भी तहसील में बैठता है पटवारी वगैरह, वो आपके बारे में यहाँ पे कुछ सूचना लिख के देगा, मेंशन करेगा वो कि मैं इस व्यक्ति को इतने से जानता हूँ, इसका चरित्र अच्छा है, जो भी है आपके बारे में लिख के देगा, ठीक है। और फिर इसको आगे रेफर कर देगा एसडीएम के पास, वो इसको करा देगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ठीक, ये देखिए ये भी सब कुछ तहसील से हुआ है, ठीक है। तो ये तहसील प्रभारी की मोहर लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो तहसील में जाके हर चीज़ आप ध्यान से कराएं। आगे चलता हूँ मैं, अगला पेज हमारा क्या है, यहाँ पर भी कैरेक्टर, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है, इसमें देखो ये और वो पेज अलग अलग हैं दोनों, इस बात का आप लोग ख्याल रखें। यहाँ पे सिग्नेचर मैंने अलग अलग अधिकारी से कराए हैं, तो इसको बिल्कुल आप ख्याल रखें, ठीक है। यहाँ पर देखें, ठीक, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट अलग है पूरा, और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से अलग है, दो हिस्से हो जाते हैं इसके, ठीक। ये भी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है और ये भी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है। ये मैंने किसके थ्रू कराया, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वाणिज्य विभाग का जो अधिकारी होता है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर से कराया मैंने, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, वहाँ से कराया, ठीक है। तो आप किसी भी गैजेटेड लेवल के अधिकारी से इसको करा सकते हैं, ऊपर वाले को जो गैजेटेड में आता है, ठीक। और जो यहाँ पे करेगा गैजेटेड ऑफिसर, उसको सर्विस करते हुए वहाँ पे 6 महीने हो जाने चाहिए कम से कम, वो व्यक्ति वहाँ पे कम से कम 6 महीने उसकी पोस्टिंग को हो चुके हों, ये बात भी आप ख्याल रखना, ठीक है। हर चीज़ बहुत बारीकी वाली है भाई, बहुत धक्के खाए थे मैंने भी, देखो साफ बता रहा हूँ, 10 से 15 दिन धक्के खाने में लग गए थे, ठीक। तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी टेंशन तो दूर कर दूंगा ना मैं, ठीक है। आगे देखो, कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट, इसमें भी वही सब है, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो है यहाँ पे तहसीलदार से होने हैं, वहाँ पे हुए रेवेन्यू से, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर से, लेकिन यहाँ पे हुए तहसीलदार के, ठीक है। तो ये तहसीलदार के मोहर लगी हुई है, मोहर और सिग्नेचर आई थिंक। और ये वही है जो आपका पटवारी होगा, ये यहाँ पे मेंशन करके देगा कुछ आपके बारे में, क्योंकि कैरेक्टर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी वो सेम लिख के देगा आपको, ठीक। आई थिंक इतनी जानकारी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ लेता हूँ भाई, वही है फिर से गोल वाली मोहर, भाई साहब जरूर लगवा लेना, वरना आपका गोल बना देंगे वो। देखो मैंने हर जगह मैंने गोल वाली मोहर लगवाई, और ये कह के लगवाई है मैंने, वो नॉर्मली सिंपल वाली मोहर लगा रहे थे, ये वाली मोहर मेरी छूट गई थी गोल वाली। फिर मैं घर आया, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या करना है, फिर उसने बोला गोल वाली लगा वरना वापस भेज देंगे। फिर मैं तभी तुरंत के तुरंत घर आया, तुरंत मैं वापस गया वहाँ पे, देखो तो बुरी हालत हुई भाई, बहुत बुरी हालत हुई, ठीक है। तो आप भी करा लेना दोस्त। आगे देखो, अगला है डिक्लेरेशन। अभी आपसे डिक्लेयर कराएंगे कुछ, ठीक, कुछ घोषणा कराएंगे आपसे अपने बारे में। तो यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ लिखी हुई है। अपना नाम डाल देना, ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर होगा, अपना नाम लिखेंगे आप लोग, स्थान लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सन ऑफ, मतलब फादर नाम डाल सकते हो, मदर नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सन ऑफ, हाँ ठीक है। यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, क्या लिखना है अपने, कुछ भी आपका देखो, कट ऑफ मार्क ऑन राइट आई, यहाँ पे मेरा राइट आई पे कट ऑफ मार्क है, वो एक मार्क लिख दिया। और यहाँ पे क्या है दूसरा पॉइंट, ए मोल मार्क ऑन लेफ्ट ईयर, तो जो लेफ्ट ईयर है ये वाला, इसके ऊपर एक मेरा छोटा सा मोल मार्क है, तो वो मैंने लिख दिया। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी अपनी बॉडी के साइन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो है आपका पूरा का पूरा सिग्नेचर वगैरह करा लेने आपको, ठीक है। ये भी मैंने वहीं पे कराया था डिक्लेरेशन भी, रेवेन्यू ऑफिसर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, ठीक है। ये देखो असिस्टेंट कमिश्नर की गोल वाली मोहर, उसकी नॉर्मल मोहर और उसकी गोल वाली मोहर, और यहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर से कराया, ठीक है, सिग्नेचर कराए हैं, ठीक। उसकी ये बात ध्यान रखो आप लोग, ठीक है भाई, बिल्कुल। ये यहाँ पे 10th का रोल नंबर डालना होता है आपको, अपना 10th का रोल नंबर डल जाएगा आपका, ठीक है। चलो वेरी गुड, हम लोग आगे चलते हैं अभी। हाँ ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, वही देख रहा हूँ मैं कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये इसका लास्ट पेज है,
ये एफिडेविट बनवाया जाएगा आपसे। देखो ये रहा एफिडेविट, ये आपसे एफिडेविट बनवाया जाएगा। और ये कितने रुपए का बनवाया जाएगा, ये देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, 20 रुपए का एफिडेविट बनवाया जाएगा। ठीक, तो एफिडेविट में आपकी पोस्ट लिखी जाएगी कि क्या पोस्ट आपको मिली है, वो सब पोस्ट वगैरह मेंशन करके यहाँ पर देखो आप, मेरा नाम आया और यहाँ पे आपका नाम, फुल एड्रेस वगैरह, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, आपका मकान नंबर, आपका होम एड्रेस, ठीक है, आपका डाक क्या लगता है, वो सारी चीज़, आपके फादर का नाम, वो सब चीज़ डाल के पूरा यहाँ पे देखो वो सब चीज़ आपको तैयार करके देंगे। तो ये तो उनका काम है। बस आपको जो मैंने बताया इस वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक भी आप ना समझे, आप इस वीडियो को देखते रहें देखते रहें और देखते रहें। ठीक है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना मिनट का हुआ, 10 15 20 25 30 मिनट का, आई डोंट नो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज कि जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिली तो आप मुझे कमेंट करें, नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करें, कॉल करें। आप बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना करके जाएं, वरना मुझे बहुत दुख होगा कि कोई मेरा रेलवे वाला साथी, मेरा भाई बहन अगर बाहर हो जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। रेलवे के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस चला रखी हैं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रेलवे की तैयारी आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।